तो व्हाट्सअप, क्या हाल है भाइयों के। हाँ तो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे नए और एक फ्रेश व्लॉग में। भाई साहब, ट्रैफिक तो देखो यार, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऐसी हालत हो जाती है हमारी। बड़ा गंदा ट्रैफिक हो रखा है भाई साहब, कहाँ लेके जाएं इसको। भाई साहब, अरे यार गर्मी भी काफ़ी है आज तो। सही पहचाना आपने, आज तो मेरे सामने एक और कैमरा लग रहा है, कैमरा एंगल। भाई साहब, भाई इसमें एक्सप्रेशन लोगों के तो भाई मस्त ही मिलते हैं ट्रैफिक में। बाकी देखो ट्रैफिक तो कितना ही हो रहा है यार। मेरे को राइट लेना है, ऊपर पुल पे जाना है मेरे को। ऊपर जाना है हमें पुल पर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा राइट, फिर स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। उसके बिना हमारा काम अधूरा है। हाँ तो अब आप मेरे को देख पा रहे हो सामने वाली एंगल से, है ना। तो ये कैमरा एंगल कैसा लग रहा है बताना मेरे को कमेंट करके। भाई एज़ यूजुअल आज भी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं डेली जाता हूँ सुबह सुबह। तिलक नगर से थोड़ा सा बस आगे, थोड़ा सा आगे कुछ काम रहता है मेरे को, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है डेली की डेली। हफ्ते में 5 डेज जाना पड़ता है, जाना ही जाना पड़ता है। भाई अभी बज रहे हैं 10:09। और हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है 10:30 तक। चलाएंगे आराम से ही, पहुंच जाएंगे आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई गर्मी बहुत लग रही है मेरे को ना, और मैं हेलमेट का वाइज़र खोल नहीं सकता। वाइज़र खोलते ही आप लोगों को हवा आएगी, भर 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 ऐसी आवाज़ें आने चालू हो जाएगी। हाँ तो भाई हम क्या बात कर रहे थे। हाँ तो मैं आपको अपने लेंस के थ्रू डेली के मोटो व्लॉग्स दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल यहीं के दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ बड़ा सा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं पापा जी और मैं। होप सो वो प्लान जो है हो जाए सक्सेसफुल, तो आपको बढ़िया से बढ़िया सब चीज़ें देखने को मिलेगा, समझे गाइस। तो वेट फॉर इट। अरे भाई आज तो ट्रैफिक भी बहुत है यार। हाँ तो मैं ये मोटो व्लॉग की बात कर रहा था। हम इसमें आपको डेली ऑब्जर्वेशन का बताएंगे, डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस लाएंगे हम आपके पास तक कि गोप्रो के थ्रू। एक मेरे हेलमेट पे माउंट है और एक माउंट है मेरे वाइज़र पे गाड़ी के। आए हाय, मेरी आंखों में पसीना जा रहा है यार, छी छी। बहुत ज़्यादा गर्मी, आप सोच सकते हो बहुत गर्मी है। इसका मतलब थोड़ी सी चली जाए ना बाइक तो हवा लगे, तो थोड़ा सा शांति पड़े। यार मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी का, मतलब अपने चेतक का बर्थडे आ रहा है और चेतक को कुछ गिफ्ट करा जाए, है ना, कुछ अच्छा खासा इसको दिया जाए। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको क्या यार, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और पता नहीं वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार मैंने अभी बहुत सारा खर्चा करवाया पापा जी का। अभी मैंने इस वाले कैमरा में 32,000 की कॉस्टिंग
का ये मैंने कैमरा लिया 8। फिर उसके बाद मैंने इसका मीडिया मोड लिया 6500 रुपीज़ का, यानी 38,500 प्लस में माइक और ना जाने क्या क्या सामान आया। मतलब ओवरऑल 40,000 प्लस का मैंने खर्चा करवा दिया है। तो भाई अभी तो कुछ कह नहीं सकता कि हो पाएगा कि नहीं। होप सो, होप फॉर द बेस्ट। ये देखो भाई, शाबाश, ना नंबर प्लेट, ना ही कुछ और, ना ही हेलमेट। तो भाई हम क्या कह रहे थे, हाँ, इसको मैं सोच रहा था भाई पावर रेंज का एग्जॉस्ट डलवाने के लिए सोच रहा था मैं इसमें चेतक में अपनी। भाई देखो अपने पास है दो व्हीकल जो जिनको मैं चलाता हूँ। एक मेरे पास है ये चेतक हिमालयन, यानी कि जिसका नाम हमने रखा हुआ है चेतक, और एक है अपने पास क्लासिक ऐश जिसका नाम है बीस्ट। भाई उसको मैं एक बार मैं लद्दाख ले आ चुका हूँ, एक बार मेरे पापा जी ले आ चुके हैं लद्दाख, ठीक है। उस पर हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 4.5 ईयर में 60,000 प्लस किलोमीटर्स हमने क्लॉक कर दिए हैं उस पर। और इसको मैंने लिया था भाई 2019 में मई में, ठीक है। और मेरे को इसको लिया इसलिए था मैंने क्या, ताकि मैं इस पे मैं एडवेंचर कर सकूं, ठीक है भाई लोग। एडवेंचर करने के लिए लिया, तभी मैं इसको लेते ही मैंने कैसे ना कैसे करके इसको 500 किलोमीटर इधर उधर चला करके 500 किलोमीटर इसके पूरे करे। सर्विस कराई लद्दाख जाने से एक दिन पहले, ठीक है। अब एक दिन पहले जाने से मैंने सर्विस कराई, अगले दिन मेरे को लद्दाख जाना था, निकलना था मतलब इसको लेकर के। तो अगले दिन हम लद्दाख निकले। भाई उस टाइम मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था एक्चुअली। चाचा जी गए थे मेरे साथ लास्ट टाइम, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, माउंट किया हुआ था, लेकिन भाई उसमें वीडियोस में साउंड नहीं है। बोलोगे तो मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें कभी कभार मैं पीछे और कभी कभार मैं चाचा के आगे भी चलता हुआ दिखूंगा तुम लोगों को। तो इसलिए मैंने वो अब तक डाली नहीं है भाई वीडियोस। बाकी फ़ोटोज़ का होगे तो फ़ोटोज़ तो शेयर कर ही सकता हूँ मैं कम्युनिटी टैब के थ्रू, ठीक है भाई। और मेरे को जाना है स्पीति, लेकिन भाई जा नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज भाई अभी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी है, और दूसरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसके बाद सोचा जाएगा कि भाई क्या करें, चले या नहीं चले। पापा डिसाइड करके बताएंगे ये तो। मतलब जब तक पापा जी नहीं बोलेंगे कि भाई तेरे को जाना है नहीं जाना, या अपने को नहीं जाना तू अकेला चले जा, तब की तब देखी जाएगी। अब हाँ या ना करना तो उनके हाथ में, ठीक है भाई। ओह भाई पहुँच गए हैं हम अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी। और प्लान्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कौन कौन से प्लान इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कौन सा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले तो उसको चेक करके देखना पड़ेगा। अभी तो पहले एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है भाई लोग। मेरे को SD कार्ड्स लेने हैं बहुत सारे, कम से कम 7-8 SD कार्ड्स लेने पड़ेंगे। 7-8 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भाई मेरे पास लैपटॉप जो है वो इतना पावरफुल बचा नहीं, और ना ही उसमें स्पेस बचा। और मैं अभी लैपटॉप परचेज़ कर नहीं सकता, कर तो सकता हूँ, लेकिन भाई अभी मैंने इतना खर्चा करवाया है, उसके बावजूद भी मैं अभी इतना बोल नहीं सकता पापा से इतनी जल्दी। फिर भी थोड़ा रुक करके लेंगे, तब लेंगे। अभी तो खैर मेरे को लैपटॉप की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है भाई। और भाई मैं पता है अभी भी एडिटिंग मैं फ़ोन से करता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ है, ये नहीं बताऊँगा कौन सा, ठीक है। अब मैं एडिटिंग करता हूँ फ़ोन से एडिटिंग करने के बाद मैं उसको रेंडर करता हूँ लैपटॉप से। बहुत टाइम लेता है यार लैपटॉप ना। अभी लास्ट मैंने वीडियो डाला था अपनी क्रेटा के ऊपर, हमने एवरेज का बनाया था। लास्ट 3 बजे तक मैंने उसको रेंडर कर दिया था और वो हो गई थी, लेकिन खाली 1080p में। उसके बाद उसको 4K में होने में टाइम लगा।
अच्छी खासी वाईफाई की स्पीड है, सब कुछ है, कनेक्शन अच्छा है, लेकिन भाई फिर भी लैपटॉप केस है ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यार आगे पॉसिबल होगा तो देखेंगे ना, कुछ अच्छा खासा इन्वेस्ट करके लेंगे अच्छी खासी चीज़ें। क्यों टेंशन लेते हो भाई, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को भी सेटल होने में टाइम लगेगा भाई। हर चीज़ में मैं अभी से ही पैसे लगा दूंगा तो फिर उस चीज़ के लिए फिर फ़ायदा नहीं दिखाई देता मेरे को, कुछ ना ही मेरे को फ़ायदा लगता। हाँ, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों की तरफ से, आप लोग प्यार बरसाओगे सब्सक्राइब करके, लाइक करके। मैं मेहनत करूँगा तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो। मैं आप लोगों को अपने कैमरे के थ्रू ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगा कि आप लोग भी कहोगे कि भाई ये तो हम लोग ही जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही चला रहे हो बाइक। ठीक है, मैं अलग अलग कैमरा एंगल से फुटेज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल भाई। और एडिट करने में भी उसका सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा भाई। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडिटर, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ भाई, एक टाइम तक हो जाएगा हाथ खुला। पहली वीडियो जब मैंने एडिट करी थी तो इतना नहीं था, धीरे धीरे करके मेरे को थोड़ा सा हुआ एक्सपीरियंस, तो कुछ ना कुछ होने लगा, फिर वीडियो में अच्छा खासा आने लगा इम्प्रूवमेंट एडिटिंग में। ठीक है भाई, तो बाकी देखते हैं। अभी पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर मैं इसलिए बंद कर देता हूँ कि भाई मेरे पर्सनल रीजंस हैं, यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में तो क्या, आपके लिए तो 2 मिनट ही होगा, आपके लिए तो 2 मिनट ही टाइम होगा, 2 मिनट भी नहीं होगा यार, अगला फ्रेम ही होगा। चलो भाई लोग, बाय, मिलते हैं। एज़ यूजुअली रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ, अपना काम करके हम वापस आ चुके हैं। सभी का स्वागत है वापस से अपने चैनल पे, भाइयों के चैनल पे। तो भाई क्या हाल चाल है सभी के, सब मेरे को बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऐसे कैसे पता लगेगा भाई, थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना बंदे का हिसाब किताब कि भाई क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, कैसे है सब लोग, क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। बहुत लंबी रेड लाइट है बाबूजी अभी तो, भाई गर्मी लग रही है गंदी वाली। हाँ भाई, वापस जा रहे हैं घर की तरफ। कितना बाकी है टाइम, देखते हैं भाई। भाई मैंने और मेरे पापा जी ने डिसाइड किया था कहीं पर, मतलब बाइक पे तो बहुत घूम लिया, लेकिन ब्लॉग में मैं नहीं बना पाया क्योंकि भाई मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता था। ठीक है, और दूसरा अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, मतलब बाइक पे भी एक्सप्लोर करना है और गाड़ी पे भी। तो भाई देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है और क्या नहीं। अभी हम घर की तरफ चलते हैं, 5 सेकंड बाद यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद एक रेड लाइट और आएगी, फिर एक और आएगी। लेट्स गो अहेड, व्हाट टू डू। तो भाई अगली रेड लाइट वो रही हमारे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई एक क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ये चीज़ मैंने अब जानी जब मैंने व्लॉग बनाना चालू करा। पहले तो मैं देखता था दूसरों की वीडियोस और देख करके खुश हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब पता लगा असलियत मानव में कितना वो होता है। पहले भाई वीडियो बनाओ, फिर उसको देखो, फिर उसको एडिट करो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है भाई। कुछ चीज़ गलत चली जाए तो पब्लिक आपको वैसे ही सुना करके मार देगी। अब मैंने थोड़ा सा प्रण लिया है कि डेली व्लॉगिंग का, मेरे डेली व्लॉगिंग क्या ही बोलूँ यार, सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा ना बिज़ी था अपने पेपर के स्केड्यूल में। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स हैं यार, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इस पे ज़ोर शोरों से काम करने पे लग जाऊंगा यूट्यूब चैनल पे अपने। उसके बाद डेली व्लॉग्स का आपको मिलेगा, ठीक है। अब भाई बहुत सारी चीज़ें दिखानी है।
असल मायने में क्या हमें चीज़ें फेस करने को मिलती हैं वो चीज़ें दिखानी है भाई। अब मान लो हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन और क्या ही चीज़ें हमें फेस करने को मिलती है वो हर कोई नहीं बताता, ना ही कोई बता पाता है जल्दी से। ठीक है, व्लॉग के थ्रू यार बहुत कम ऐसे लोग हैं जो असली मायने में सच्चाई दिखा पाते हैं। लोग हैं जो बता देते हैं, ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना पर्सनल नज़रिया है चीज़ें दिखाने का और बताने का। तो भाई हर किसी की ज़िंदगी में और हर किसी राइड पे ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। अब भाई लास्ट टाइम मैं लद्दाख गया था तो हमारी एक बाइक थी थंडरबर्ड, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करने को मिल रही थी। भाई ने सर्विस वगैरह सब कुछ कराया था, लेकिन लास्ट में एट द एंड हम तुरतुक जा रहे थे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, तुरतुक जा रहे थे हम लोग। और तुरतुक जाते वक्त क्या हुआ कि भाई उसके शोकर, मतलब पीछे वाले शोकर जो होते हैं वो लीक हो गए थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैसे एडजस्टमेंट करके हमने यूज़ करा उस गाड़ी को, मतलब चलाया, यूज़ मतलब चलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, थोड़े टाइम बाद उसकी थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे गए तो उसकी बैटरी बोल गई गाड़ी की। अब भाई पहले हमने तुरतुक से वापस आकर ले में हमने शोकर वगैरह सब कुछ चेंज करा लिया था। मैं साथ में खुद गया था उन लोगों के, तो सर्विस सेंटर वालों को भी दिखाया सब चीज़। भाई A to Z सब चीज़ें चेक करना आप। ले में जो सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है वो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम वहाँ पर गए हैं तो उन लोगों ने चेक करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम थी वो हमने चेंज कराई और मेरी गाड़ी का ये वाला मिरर टूट गया था। वो टूटा कैसे था, एक्चुअली हम गुलावत नहीं सॉरी, हम कहीं ट्रैफिक में फंसे थे पहाड़ों पे। मेरे को एक्चुअली ना जगह याद नहीं है, हम शायद श्रीनगर क्रॉस कर लिया था या क्या था, मेरे को एक्चुअली में इतना याद नहीं है डीपली, लेकिन ट्रैफिक लगा हुआ था भाई। ठीक है, अब ट्रैफिक में क्या हुआ, अब गाड़ी ना हम बाइक वगैरह साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा जगह होता है वहाँ से काट करके ले जा रहे थे। अब वहाँ थोड़ा सा निकाल तो लिया मैंने, लेकिन आगे पत्थर पड़ा हुआ था वो मैंने देखा नहीं और मैंने उस पर गाड़ी जो है चढ़ा दी। अब भाई चढ़ाने के बाद वो मेरे से बैलेंस नहीं बना, ये चीज़ मतलब ये वाला मिरर पहाड़ में जाके टकराया, मतलब साइड में पहाड़ था उस पर जाके टकराया तो ये टूट गया था। तो मैंने अपनी गाड़ी का ये मिरर चेंज कराया था वहीं पर, ठीक है। और दूसरा मरगाड़ पे आगे फ्रंट मरगाड़ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह भी आए थे, कोई बात नहीं, स्क्रैचेस तो चलो देखे जाए, लेकिन गाड़ी में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो भाई मैं लद्दाख उनका ठीक कराया। तो भाई हम हाई एल्टीट्यूड पर थे, वापस मनाली की तरफ आ रहे थे, तो भाई उनकी जो है बैटरी बोल गई। अब मेरे को जितनी चीज़ें आती थी और मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं जो एक्सपीरियंस राइडर हैं उन सब ने देख लिया कि भाई फ्यूज़ वगैरह चेक कर लिए और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब सब चीज़ चेक कर ली। अब सब चीज़ चेक करने के बाद क्या मिला कि भाई बैटरी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लेकिन गाड़ी को कैसे ना कैसे करके हमने टो करना था। मेरे ख्याल से हम तुरतुक जा रहे थे। तुरतुक के बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट डे शायद या नेक्स्ट डे ले से हम जा रहे थे पेंगोंग लेक की तरफ। यस, हम पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे राइट। तो भाई हमें पेंगोंग लेक की तरफ जाते जाते क्या हुआ, वो जो गाड़ी थी थंडरबर्ड उसकी बैटरी बोल जाती है और उसकी बैटरी बोल जाने के बाद हमारे 3 राइडर थे जो कि आगे निकल चुके थे हमारे से। वो बंदे आगे चले गए थे हमारे से, उनको पता नहीं लग पाया। वो अपनी राइड कंटिन्यू करते रहे आगे तक, वो पेंगोंग लेक पहुंच चुके थे। तो भाई हमें वहीं पे वापस से स्टे करके वापस आना पड़ा ले की तरफ जहाँ हमने स्टे करा था, क्योंकि भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हमने वापस से ले की तरफ आकर के उसकी बैटरी वगैरह चेंज कराई। अब बैटरी चेंज कराई, उसके बाद हम निकले अगले दिन। उसके बाद चेंज कराने के बाद हम निकले। मैंने RSA को भी रीच करने की कोशिश करी, लेकिन एट दैट टाइम मेरे पास RSA का नंबर नहीं था। मैंने अपनी घर पे मदर को कॉल किया। एक्चुअली मेरे फादर मेरे साथ ही थे, वो आए थे फ्लाइट के थ्रू, और मेरे चाचा थे मेरे साथ, वो अपनी बाइक से आए थे लद्दाख, ठीक है। तो
उस दिन मेरे फादर की वापस की फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। उनकी फ़्लाइट भी वापस से मिस हो रही थी क्योंकि दूसरी फ़्लाइट में पापा ने बोर्डिंग करा जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लेह का जो था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और फ़्लाइट बोर्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो इस वजह से फ़्लाइट बोर्ड हो नहीं पा रही थी। तो एट दैट टाइम उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मैं गाड़ी से जाता हूँ वापस दूसरे एयरपोर्ट की तरफ, क्या पता वहाँ से मेरे को मिल जाए। लेकिन उन्होंने गाड़ी लेकर के निकले वो लोग, उन्होंने गाड़ी करी और गाड़ी इतनी महंगी हुई मैं क्या बताऊँ। चलो खैर वो तो एक अलग बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वापस से लेह में स्टे करा था। उसके बाद अगले दिन बैटरी, मतलब उसी दिन रात को बैटरी लेकर के आए हैं, गाड़ी में डाली है, फिर उसको वापस से लेकर के हम पेंगोंग लेक तक गए हैं। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तो मैं यही बताना चाह रहा था भाई कि ये मत सोचना कि राइड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें को एंजॉय करते चलते हैं। एंजॉय करते हैं बट बहुत सारी दुविधा भी आती हैं भाई राइड्स के अंदर। बाइक से रिलेटेड किसी बंदे की हेल्थ ख़राब है, ठीक है, क्योंकि भाई लद्दाख एक ऐसी जगह है, अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है डिफ़िकल्टीज फेस करता है इंसान कि भाई मैं यहाँ पर क्यों आया। वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि भाई अलग अलग सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पाता हर कोई। वहाँ हर चीज़ की सिचुएशन फेस करने को मिलती है। कहीं बर्फ़बारी हो रही है तो कभी बारिश हो रही है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, हल्की फुल्की नहीं, बहुत तगड़े लेवल पर बारिश हो रही है और बर्फ़बारी हो रही है। अभी हमारे साथ क्या हुआ था, लास्ट टाइम हम गए थे लद्दाख, भाई साहब हम खारदुंगला जा रहे थे। खारदुंगला जाते टाइम हमें आधे रास्ते तक तो ठीक था भाई, वेल एंड गुड, ओहो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या होता है, हम खारदुंगला पहुंचने वाले होते हैं और एट दैट टाइम स्नोफॉल होने चालू हो जाती है, बहुत हैवीली, बहुत गंदे वाली, इतना गंदा स्नोफॉल। वो तो इस बात का शुक्र है कि मेरे पास हेलमेट ऐसा था कि उसमें एंटी फॉग वाइज़र लगा हुआ था, वो मैं वाइज़र बंद करके चला रहा था। लेकिन मेरी टीम के और भी जो भी मेंबर्स थे उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, लेकिन मैं अपना खींचता हुआ चल रहा था मीटर, मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। लेकिन जो वाइज़र ओपन करके चला रहे थे उनकी आंखों की पलकों के ऊपर हीट, एक तो जो आदमी ब्रेथ करता है उसकी वजह से हमारे आँखों पे थोड़ा सा फोग बन जाता है वाइज़र पे, उसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जम रही थी, वो जो भी वेपराइजेशन हो रहा था उसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा था आगे कुछ भी। तो इस वजह से वाइज़र खोल के चलाना पड़ रहा था और लोगों को, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें हो रही थी, उनको आँखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो भाई साहब बहुत चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमेशा ना हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए लद्दाख करने के लिए। लद्दाख एक ऐसी जगह है, मानता हूँ बाइकर्स की हेवन है, बाइकर्स के लिए हेवन जगह है वो, लेकिन भाई साहब फेस हर चीज़ करनी पड़ती है और हर चीज़ आनी चाहिए फेस करना। कि ये सिचुएशन अगर आ जाए हमारे सामने तो इस चीज़ को हम टैकल कैसे करेंगे। एक्चुअली टैकल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेंटली पावर चाहिए होती है, और मेंटली पावर नहीं होगी इंसान के अंदर तो भाई वो टैकल नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। और उसके साथ एक एक्सपीरियंस राइडर और एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए जो चीज़ उसको बता सके कि भाई ये चीज़ हो रही है तो हमें यहाँ पर ये स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा सिचुएशन हैंडल होगी। अंडर कंट्रोल नहीं आएगी लेकिन हैंडल हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। मैंने पहली बार लद्दाख जब किया था 2017 में, मैं हाईवे प्लेयर्स ग्रुप के साथ गया था। एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम क्या था, मैं जून में और जुलाई में जा सकता था। मेरे चाचा जी और मेरे ब्रदर और एक अंकल जिनके साथ हम राइड वगैरह करते हैं बहुत सारी, उनके साथ उन लोगों का प्लान था पहली बार लद्दाख जाने का जून में, ओके। उस टाइम क्या हुआ था, एट दैट टाइम मेरे पेपर थे बीए के, तो भाई मेरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स, लास्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे, और मेरे एग्ज़ाम लास्ट में उसी दिन फंसा जिस दिन हमें यहाँ से लद्दाख के लिए निकलना था। तो भाई मैंने अपना प्लान कैंसिल करा, उनका कैंसिल नहीं करवा सकता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सेटलमेंट हो चुका था, रूम्स वगैरह बुक हो चुके थे, और भी चीज़ें यार यहाँ से सब चीज़ करके जाना पड़ता है पहले, तभी चीज़ें सेटल हो पाती हैं, ठीक है। अब मैं उनका कैंसिल नहीं करा सकता था, लेकिन मेरे को लद्दाख जाना था तो मैंने ग्रुप ज्वाइन करा। पहले मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट राइड मारी, मैंने बंदे देखे कि कैसे हैं कैसे नहीं है। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा कि उनके साथ राइड करके ब्रेकफास्ट राइड करके, तो भाई मैं उनके साथ निकल गया लद्दाख।
मेरे मदर एंड फादर एंड मेरी ग्रैंड मदर रेडी हो गए थे मेरे को भेजने के लिए, और मेरे चाचा भी, क्योंकि वो फेस कर चुके थे चाचा कि कैसी कैसी सिचुएशन आती है। लेकिन एक्चुअली जब लद्दाख हम अगस्त और सितंबर में एंड में कर रहे होते हैं तो उस टाइम वहाँ पर हमें बर्फ़बारी नहीं मिलती, ना ही हमें बारिश मिलती। वहाँ एकदम सूखा मिलता है भाई। मैं बता दूँ आप लोगों को, लद्दाख 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो तो आपको बर्फ़बारी तो मिलेगी और हो सकता है बारिश भी मिल जाए। यानी कि अगर आप जून में जा रहे हैं तो उससे क्या होता है जून में जाने से कि आपको हरा भरा लद्दाख मिलेगा, ठीक है, सॉरी वाइट लद्दाख मिलेगा। और जून के बाद आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो आपको ग्रीनरी लद्दाख मिलेगा, ग्रीनरी एकदम ग्रीनिश लद्दाख। उसके बाद सितंबर में जाते हैं तो भाई हमें बंजर लद्दाख मिलेगा। बंजर बोले तो सूखा पड़ चुका हुआ लद्दाख मिलता है। उसके बाद सितंबर में लास्ट होता है भाई। सितंबर में लास्ट होने के बाद आती है बारी उसकी क्लोजिंग टाइम की भाई। वहाँ पर आखिरी होता है सितंबर में सितंबर में जो होता है लद्दाख क्लोज हो जाता है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है तो वहाँ पर जो रहने वाले होते हैं वो भी नीचे उतर करके अपने नीचे वाले घरों में आ जाते हैं, जो भी वहाँ पर रह रहे होते हैं एट दैट टाइम लद्दाख में। जो भी उनका बिजनेस वगैरह होता है वो सब ठप हो जाता है उस टाइम। वो वापस नीचे उतर करके अपने नीचे पहाड़ से नीचे मतलब लद्दाख से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ फेस करने को मिलती है भाई। तो हर चीज़ का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है भाई। बस आज के लिए इतना ही था। अब हम पहुंचने वाले घर की तरफ, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए पीस, और देखते रहिए ट्रैवल टू एक्सप्लोर बाय फादर एंड सन। और मेरे को चीज़ें बताना कि भाई ये चीज़ें पसंद नहीं आई, इस चीज़ को सुधारो। मैं उस चीज़ को बिल्कुल कोशिश करूँगा सुधारने की, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे बोला तो सुबह, फिर उसके बाद शाम को मतलब दोपहर में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए ट्रैवल टू एक्सप्लोर बाय फादर।